राम राम दोस्तों अगर मैं आपको यहाँ पे पॉइंट दिखाऊं, एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहाँ पे बनी है। और अगर यहाँ से आप पॉइंट को देखेंगे, नीचे तक मार्केट ने जो मोमेंटम दिया है ये 341 पॉइंट का मोमेंटम दिया है, जो कि वन मूव में इतने पॉइंट पकड़ना बहुत बड़ी बात होता है। आइए मैं इसी दिन आपको और मूव भी दिखाता हूं जहां जहां अपॉर्चुनिटी आपको बनती हुई दिखाई दी है। अगर आप इस छोटे से मूव को देखेंगे, एक अपॉर्चुनिटी यहां पे बनी है। अगर यहां से आप मोमेंटम को ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पे लगभग आपको 60 पॉइंट के आसपास मूव देखने को मिला है। 59.30 पॉइंट आपको यहां पे देखने को मिले हैं। और अगर मैं आपको पीछे ले जाके दिखाऊं, कुछ मैं आपको बाइंग भी दिखाऊंगा। अगर आप यहां पे देखेंगे, यहां से आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली है। ये देखिए, यहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली है। और ये स्कैल्पिंग में देखो, छोटे मूव भी कुछ पॉइंट पकड़ना भी बहुत बड़ी बात होती है। यहां पे आपको 146 पॉइंट का मोमेंटम आपको देखने को मिला है। और चीजें ऑब्जर्व करते हैं। अगर आप यहां पे देखेंगे, आपको और जगह, इस जगह आ जाइए। यहां पे अगर आप देखेंगे, यहां पे एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनी है। अगर यहां तक नीचे तक आप मूव देखेंगे तो ये 63 पॉइंट का आपको मूव देखने को मिला है। और इधर आ जाइए, यहां पे अगर आप देखेंगे, एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहां पे बनी है। अगर आप यहां से मूव देखेंगे तो ये लगभग आपको 133 पॉइंट का मूव देखने को मिला है। अब जो मैं ये चीजें आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, आपके दिमाग में ही चल रहा होगा कि ये चीजें है क्या। दरअसल आज मैं आपके साथ एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी का डिस्कशन करने वाला हूं। तो आइए बिल्कुल जीरो से शुरुआत करते हैं, बेसिक चीजों से शुरुआत करते हैं। मैं इन सारी चीजों को हटा देता हूं, हर चीज को हटा देता हूं यहां से, और एक एक चीज को डिटेल में यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। और फिर इसकी बिल्कुल जीरो से हम शुरुआत करेंगे। आइए पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। जब भी आपके मन में स्कैल्पिंग की बात आती है, स्कैल्पिंग का मतलब क्या होता है? कम समय के लिए आप मार्केट में घुसे और प्रॉफिट लेके निकल गए। दूसरा आप क्या कह सकते हैं? आप कम पॉइंट पकड़ने की कोशिश करते हैं, कोई बड़ा मोमेंटम नहीं, बहुत ही कम। आपको मतलब नहीं होता, आपने डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे 5 पॉइंट पकड़ने हैं, मुझे 10 पॉइंट पकड़ने हैं, क्योंकि आप इसमें हैवी क्वांटिटी लेते हैं और हैवी आप यहां पे कैपिटल लेके आते हैं। तो आपको मतलब नहीं होता मार्केट 100 पॉइंट जाएगा, 200 पॉइंट जाएगा, 50 पॉइंट जाएगा, 60 पॉइंट जाएगा, आपको उससे मतलब नहीं। आपने अपना डिसाइड किया हुआ कि आपको 5 पॉइंट पकड़ने हैं, 10 पॉइंट पकड़ने हैं, 15 पॉइंट पकड़ने हैं, 20 पॉइंट पकड़ने हैं, 50 पॉइंट पकड़ने हैं या 100 पॉइंट पकड़ने हैं। जिस हिसाब से भी आपकी स्ट्रेटजी है, आपका जिस हिसाब से भी सेटअप है, बस आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पकड़ते हैं और मार्केट से तुरंत एग्जिट प्लान करते हैं। तो उसे कहते हैं आप स्कैल्पिंग। यानी कि बहुत ही कम समय के लिए मार्केट में घुसना और पॉइंट पकड़े और निकल जाना, क्योंकि होल्ड भी नहीं कर सकते। अगर आपके फेवर में ट्रेड नहीं जाता है तो आपके लॉसेस भी उसी स्पीड से होंगे, जिस स्पीड से आपके प्रॉफिट होते हैं लॉसेस भी उसी स्पीड से होंगे। तो उस सिचुएशन पे आप इन्हें अवॉइड करते हैं। तो इसलिए स्कैल्पिंग का मतलब होता है होल्ड करके नहीं बैठना होता, आपके पास एक टाइम स्टॉप लॉस भी होता है। मान के चलो आप एक मोमेंटम पकड़ रहे हैं, ठीक है, आपको लग रहा है कि भाई यहां पे निकल जाना है, लेकिन मार्केट यहीं टाइम स्पेंड करने लगा, तो ऐसी पोजीशन को एकदम एग्जिट कर दो। ये आपका टाइम स्टॉप लॉस है। क्या टाइम फ्रेम रखना है, क्या सेटअप रखना है, कौन से इंडिकेटर पे हम देखेंगे, सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले स्कैल्पिंग को समझना सबसे जरूरी है। और सिर्फ देखो, बातें तो बहुत सारी हैं, हम सिर्फ 2 पॉइंट पे नजर रखनी है, वे मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी। कम समय के लिए घुसना है, कम पॉइंट पकड़ने हैं। फिर से दोबारा से मेरे साथ सब बोलो, कम समय के लिए घुसना है, कम पॉइंट पकड़ना है। रिपीट करो, कम से कम 3 बार रिपीट करो। ट्रेड करने से पहले आपको रिपीट करना है। जल्दी से मेरे साथ रिपीट करो, कमेंट में भी लिखो। कम समय के लिए घुसना है, कम पॉइंट पकड़ना है। स्कैल्पिंग का फॉर्मूला ही यही है। क्या है? जल्दी से दोहराओ मेरे साथ। कम समय के लिए घुसना है, कम पॉइंट पकड़नी है। फिर से दोहराओ, कम समय के लिए घुसना है, कम पॉइंट पकड़ने हैं। इसे याद कर लो तो चीजें सोल्व हो जाएगी। तीसरा भी इसमें ऐड कर देते हैं, लॉस को होल्ड नहीं करना है। फिर जल्दी से दोहराओ, कम समय के लिए घुसना है, कम पॉइंट पकड़ने हैं, लॉस को होल्ड नहीं करना है। एक बार और, कम समय के लिए घुसना है, कम पॉइंट पकड़ने हैं, लॉस को होल्ड नहीं करना है। रिपीट करो,
ठीक है, कमेंट में भी लिख दो। अगर मजा आ रहा है तो लाइक कर देना। देखो मैंने आपको वो मंत्र दे दिया, अगर आप इस मंत्र को समझ गए, इन 3 चीजों को समझ गए, तो आप स्कैल्पिंग कर ले जाओगे। समझ में आ गई चीज? आइए अब बात आती है, चलो हमें स्कैल्पिंग का फॉर्मूला पता चल गया, टाइम फ्रेम कौन सा रखेंगे? भाई स्कैल्पिंग कुछ लोग सेकंडों में भी करते हैं, कुछ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे करते हैं, कुछ 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे करते हैं, कुछ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करते हैं। भाई सबका अपना अपना एक अलग तरीका होता है और हर स्ट्रेटेजी में अलग अलग चीज अप्लाई की जाती है। इस सेटअप या इस स्ट्रेटेजी में जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे करने वाले हैं। अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल 75% ऑफ चल रहा है बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजीज पे, आप उन्हें जाके सीख सकते हैं। यहां पे मैं आपको फ्री एक सेटअप या एक स्ट्रेटेजी का डिस्कशन कर रहा हूं। मेरे बेहतर सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। तो ये चीज समझ में आ गई। दूसरी चीज, एक और सबसे ज्यादा जरूरी होता है, स्कैल्पिंग का मतलब होता है कि आपके पास एक बेहतर इंटरफेस रहे। भाई जो मैं पर्सनली इस्तेमाल करता हूं, मैं फायर्स का इस्तेमाल करता हूं। यहां पे आपके प्रॉफिट भी यहीं पे दिखेंगे, लॉस भी आपका यहीं पे दिखेंगे, आप टारगेट भी यहीं पे लगा सकते हैं, आप यहीं से अपनी पोजीशन को क्लोज भी कर सकते हैं। सब कुछ आप एक ही चार्ट पे कर सकते हैं। मल्टीपल इंडिकेटर्स लगा सकते हैं, मल्टीपल चार्ट लगा सकते हैं। जबकि ट्रेडिंग व्यू में आपको मल्टीपल चार्ट या मल्टीपल इंडिकेटर लगाने के लिए प्रीमियम खरीदना पड़ता है। यहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाए थे, फिर से मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसलिए फायर्स में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा, आप जाके करा सकते हैं। तो यहां पे हम चीज समझ गए कि भाई कम समय के लिए घुसना है, कम पॉइंट पकड़ने हैं और लॉस को होल्ड नहीं करना है और 1 मिनट के टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करना है। यहां तक पहुंच चुके हैं। अब इंडिकेटर कौन सा लगाएंगे? इंडिकेटर जो आपको इसमें लगाना है वो विलियम्स परसेंटेज आर लगाना है। ठीक है, अब इसकी कुछ सेटिंग्स भी कर लेते हैं। यहां पे आप देखेंगे आपको इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। 1 मिनट का हमने टाइम फ्रेम का इस्तेमाल कर रखा है, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा आपको सिग्नल दिखाई दे रहे हैं, कभी बाइंग के कभी सेलिंग के, इस तरह के बहुत ज्यादा सिग्नल दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो इस इंडिकेटर की सेटिंग में जाते हैं और इसे थोड़ा सा हम स्लो कर लेते हैं। यहां पे मैंने 140 का इस्तेमाल करा, अब देखो ये स्लो हो गया, यानी कि अब हमें यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, हमें कम चीजें दिखाई दे रही है, कम एंट्री पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। अभी और भी चीजें चेंज करनी है, बेफिक्र रहिए, एक एक चीज को नोट करते जाइए, समझते जाइए। ये सेटिंग कर ली। अब सेटिंग में हम फिर से जाएंगे, यहां पे थोड़ा सा और चेंज करेंगे। आप स्टाइल में जाएंगे, यहां पे आप कर देंगे -5 और -95। ओके ओके कर देंगे। ठीक है, हमने इन जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी इन्हें आगे की तरफ बढ़ा दिया, जो 20 पे लगी हुई थी और 80 पे लगी हुई थी। हम बिल्कुल पूरी क्लियरिटी करेंगे। अब सिर्फ इसी बेस पे तो बाइंग या सेलिंग नहीं किया जा सकता, तो इसके लिए हम कंपेयर करने के लिए, मल्टीपल सिग्नल के लिए हम क्या लेंगे, एमएसीडी का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि हमें और कहीं से भी सिग्नल का इस्तेमाल कर सके। अब एमएसीडी कैसे काम करता है, जब आप देखेंगे, जब ये ब्लू लाइन रेड वाली लाइन को ऊपर की तरफ काटेगी तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिलती है। जब ये ब्लू वाली लाइन रेड वाली लाइन को जो नीचे की तरफ काटेगी तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिलती है। ज्यादा डिटेल में समझने के लिए आप चैनल पे एमएसीडी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप एमएसीडी डालेंगे और चैनल का नाम डालेंगे तो आपको इंडिकेटर मिल जाएगा। आप ज्यादा डिटेल में जाके उसे देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं यहां पे एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा, क्योंकि यहां आप सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखने आए हैं। दोस्तों आगे डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। तो अगर हम यहां पे देखेंगे एमएसीडी की भी हम सेटिंग में जाएंगे। यहां पे आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहां पे 12 की जगह आप क्या कर देंगे, 24, इसे भी थोड़ा सा स्लो कर देंगे, और 26 की जगह आप क्या कर देंगे, 52, डबल कर दिया आपने, ओके कर देंगे। ये भी चेंज हो गया। ठीक है, अब हमें देखना क्या है, हमें यह देखना है कि जैसे ही हमें यहां पे सिग्नल मिलेगा तो हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। पॉजिटिव साइड का सिग्नल मिलेगा तो पॉजिटिव साइड का सोचेंगे,
या नेगेटिव साइड का सिग्नल मिलेगा तो हम सेलिंग के बारे में सोचेंगे, या नेगेटिव साइड पी खरीदने के बारे में सोचेंगे। क्या सिर्फ यही देखना है? नहीं, हमें कुछ और चीजें भी देखनी है। हमने ये भी तो इंडिकेटर लगाया है। इसमें हम क्या देखेंगे, जैसे ये ऊपर जाएगा, भाई 20 से जैसे ये ऊपर जा रहा था तो इसका मतलब क्या हो रहा था, ये ओवरबोट जोन में जा रहा है। इसका मतलब हम यहां से क्या ढूंढेंगे, हम यहां से सेल सिग्नल ढूंढेंगे जब ये नीचे की तरफ आएगा, यानी कि ये जब हमें एमएसीडी पे क्रॉसओवर मिलेगा तब हम क्या देखेंगे, सेल की तरफ ढूंढेंगे। और जब ये यहां पे जाएगा 80 से नीचे जाएगा तो ये ओवरसोल्ड में जाएगा। तो जैसे ही इसका ब्रेकआउट देके ऊपर चलेगा तो हम यहां पे क्या ढूंढेंगे, बाइंग सिग्नल ढूंढेंगे। लेकिन हम देखेंगे क्रॉसओवर भी देखेंगे, क्रॉसओवर एमएसीडी पे भी चेक करेंगे। समझ में आ गया? आइए मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूं, वहां पे आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। पहले हम क्या देख रहे हैं, अब एक बात और ध्यान रखना, अगर मार्केट एक रेंज में घूम रहा है, साइडवेज घूम रहा है, तो ये आपको मल्टीपल सिग्नल्स देगा बाइंग सेलिंग के, जो कि आपका लॉस कराएगा। और ये चीज समझाने के लिए मैंने आपको क्या समझाया है कि एमएसीडी भी ओवरलेप हो जाता है, तो उन सिग्नल को अवॉइड करना है। फिर से ध्यान से समझो, एमएसीडी अगर ओवरलेप हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, मार्केट साइडवेज रेंज में है, वहां पे काम नहीं करना है। पहली चीज समझ लो। दूसरी चीज, अगर नजदीकी सपोर्ट रेजिस्टेंस है तो वहां पे भी इस पे काम मत करना। देखो, चीजों को आपको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना होता है, तभी वो आपको जाके बेहतर रिजल्ट दे पाते हैं। अगर आप आंख बंद करके करोगे, आपने 2-3 ट्रेड बनाई, उसी में आपका लॉस हो गया, तो फिर आप कहोगे कि भाई वो चीजें खराब है, या वो इंडिकेटर खराब है, या वो तरीका खराब है। तो बेहतर क्या है, लॉस हुआ, क्यों हुआ, उसके पीछे का रीजन ढूंढो और उसे अपने सेटअप में डाल दो। अगर आपको ये दिख रहा है कि भाई आज मार्केट साइडवेज है, इसने बार बार सिग्नल दिए, मैं बार बार कभी बाइंग कर रहा हूं, कभी सेलिंग कर रहा हूं, मेरा लॉस हो रहा है, तो इसे नोट कर लो, अपने सेटअप में इसे ऐड कर लो। भाई यहीं से तो सीखते हैं। भाई जब आपको एक्सपीरियंस होता है, किस बेस पे होता है, जब आप ठोकरे खा खा के गिरते हो या गलतियां करते हो, आप उन्हें समझने लगते हो कि जब जब चार्ट पे ये चीजें दिखाई देगी मैं काम नहीं करूंगा, क्योंकि जब जब पहले ये चीजें दिखाई दी है तब तब ज्यादा लॉस हुए हैं। तो बेहतर है मैं जब ये चीजें दिखाई देगी अब काम नहीं करूंगा, मैं उस लॉस को बचाऊंगा कि इस सिचुएशन पे मार्केट ज्यादा लॉस देता है। समझ में आए कि नहीं चीजें मैंने क्या समझाई? अपने अकॉर्डिंग भी चीजें ऐड किया करो। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहां पे साइडवेज मोमेंटम ज्यादा है मार्केट में, लेकिन फिर भी एक नजर डाल लेते हैं। मार्केट ने देखो, ये नीचे गया लेकिन एमएसीडी ने क्रॉसओवर नहीं दिया, तो ये नीचे जा रहा है, हमारे किसी काम का नहीं है। यहां पे इसने क्रॉसओवर दिया, यहां पे बाइंग सिग्नल दिया, लेकिन मार्केट है साइडवेज एक रेंज में फंसा है। और दूसरा यहां पे इंपॉर्टेंट लेवल भी है, 25,000 का राउंड लेवल है। मैंने क्या समझाया, अगर कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस भी नजदीक में है तब भी काम नहीं करना है। समझ में आया कि नहीं? आइए वापस आ जाते हैं यहां पे। अब यहां पे देखो, यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये ऊपर गया, कहां चला गया, ओवरबोट जोन में चला गया। तो हम सिग्नल का इंतजार करेंगे। सिग्नल हमें कहां मिला, यहां पे सिग्नल मिल गया जब इसने नीचे की तरफ मोमेंटम दिया। अगर आप यहां पे जाके देखेंगे, मैं आपको दिखाऊं, ये देखो यहां पे आपको सेल सिग्नल मिला, इसके नीचे अगर आप मोमेंटम देखेंगे तो ये कितने पॉइंट का मोमेंटम दिया है, 357 पॉइंट का मोमेंटम दिया है, जो कि निफ्टी 50 में, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। हालांकि इतने मोमेंटम कभी कभी मिलते हैं, ऐसे मोमेंटम हर रोज नहीं मिलते, कोई न्यूज हो, कोई इवेंट हो, तब आपको इसी तरह के मोमेंटम देखने को मिल जाते हैं, या क्रैश सिचुएशन में चल रही हो मार्केट तब इतने मोमेंटम देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जब भी मिल जाए बेहतर अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। समझ में आए कि नहीं आपको चीजें? और देखते हैं हम, यहां पे आप देखेंगे, यहां पे आपको बाइंग सिग्नल मिला है यहां पे, लेकिन ये ओवरबोट या ओवरसोल्ड में नहीं है। अगर आप यहां पे देखेंगे, यहां पे एमएसीडी ने आपको क्या बाइंग सिग्नल दिया है, और मार्केट यहां से ऊपर भी गया है, लेकिन ये ओवरसोल्ड जोन के पास होना चाहिए था, तब हम यहां पे काम करते। तो यहां पे काम नहीं करेंगे। देखो चीजें समझ लो, दोनों तरफ होनी चाहिए सिचुएशन। अगर सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है तो ये कहां पे होना चाहिए, ओवरबोट जोन में होने चाहिए। अगर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है तो ये कहां होना चाहिए, ओवरसोल्ड जोन में होना चाहिए। यहां पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिली है, मोमेंटम भी काफी अच्छा मिला है। अगर मैं पॉइंट की बात कर रहा हूं, एमएसीडी ने सिग्नल दिया है, पॉइंट की अगर मैं बात करूं, यहां पे
आपको यहां से ऊपर तक कितने पॉइंट मिले हैं? लगभग 131 पॉइंट का मोमेंटम दिया है, लेकिन हमारे किसी काम का नहीं है क्योंकि ये ऊपर ही था, ओवरबोट में ही था, ओवरसोल्ड में नहीं था। एमएसीडी ने तो सिग्नल दे दिया, कोई बात नहीं, लेकिन हम कहां ढूंढेंगे? जब ये ओवरसोल्ड जोन में होगा। समझ में आ गया? यहां पे देखो, यहां पे हम सेलिंग सिग्नल ढूंढेंगे क्योंकि ये कहां है? ओवरबोट जोन में। एमएसीडी पे नजर रखेंगे, एमएसीडी ने यहां पे ब्रेकडाउन दे दिया। अगर देखेंगे यहां से कितना पॉइंट का मोमेंटम मिला है, अगर देखेंगे आप 59 पॉइंट के आसपास आपको यहां पे मोमेंटम देखने को मिला है। और देखो जाओ, यहां पे देखो, यहां पे बहुत अच्छा मोमेंटम मिला है। यहां पे ओवर बोट जोन में गया, एमएसीडी ने यहां पे क्रॉस ओवर दिया है आपको। अगर आप यहां से मोमेंटम को देखेंगे तो आपको लगभग 39 या 40 पॉइंट के आसपास मार्केट ने मोमेंटम दिया है। देखो यहां पे बड़े पॉइंट मिल रहे हैं, लेकिन स्कैल्पिंग का मतलब मैंने क्या समझाया? जो शुरू में मैंने आपको एक मंत्र दिया था, कम समय कम पॉइंट लॉस होल्ड नहीं करना, कम समय कम पॉइंट लॉस होल्ड नहीं करना, इसे रिपीट करना है आपको। इतने बड़े मोमेंटम ही पकड़ने की कोशिश नहीं करनी होती स्कैल्पिंग पे। जैसे आपको यहां पे फॉर एग्जांपल 357 पॉइंट का मोमेंटम मिला, नहीं पकड़ना भाई, नहीं पकड़ना। आप स्विंग ट्रेडिंग थोड़ी ना कर रहे हो, आप स्कैल्पिंग कर रहे हो। 10 पॉइंट हाथ में आए, 5 पॉइंट हाथ में आए, निकलो मार्केट से, क्योंकि आपके पास ह्यूज कैपिटल है। या फिर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करो। अगर आपको मोमेंटम लग रहा है स्टॉप लॉस को यहां पे ले आओ, फिर मोमेंटम लग रहा है स्टॉप लॉस को यहां पे ले आओ, फिर मोमेंटम लग रहा है स्टॉप लॉस को यहां पे ले आओ। या तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए आगे बढ़ो, या फिर प्रॉफिट लो और निकलो, भागो मार्केट से। कुछ मैं आपको बाइंग साइड के भी एग्जांपल दिखाता हूं। यहां पे देखो, अब ये इस एरिया पे कहां चला गया आपके लिए? ये इस एरिया पे कहां चला गया? ओवर सोल्ड जोन में चला गया। इसका मतलब हम यहां से बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। बाइंग हमें क्या मिली? एमएसीडी का क्रॉस ओवर भी मिल गया। तो हम क्या देखते हैं, यहां पे लगाते हैं कितना पॉइंट का मोमेंटम मिला है, या अगर आप देखेंगे आपको क्रॉस ओवर यहां पे मिला है। अगर आप देखेंगे कितने पॉइंट का मोमेंटम दिया है, लगभग 126 पॉइंट का मोमेंटम दिया है। लेकिन क्या आपको 126 पकड़ने हैं? नहीं भाई, स्कैल्पिंग कर रहे हो। फिर से याद करो उस गुरु मंत्र को, कम समय कम पॉइंट लॉस होल्ड नहीं करना, कम समय कम पॉइंट लॉस होल्ड नहीं करना। इतने बड़े पॉइंट लेके करोगे क्या भाई? या तो आप स्विंग ट्रेडिंग करो, बड़े पॉइंट आपको लेने हैं, या इंट्राडे ट्रेडिंग करो। स्कैल्पिंग कर रहे हो, रूल बना लो अपना। या तो आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना आना चाहिए। अगर आपको बड़े पॉइंट पकड़ने हैं तो स्टॉप लॉस ट्रेल करना आपको आना चाहिए। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग पे भी अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हो। दोस्तों मैं आपको लास्ट में फिर से सजेस्ट कर रहा हूं, अगर आप इन फीचर्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप फायर्स में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। या फिर अगर आप यहां पे मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नए हो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।